नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य नेशन और आज बात करेंगे पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर। जिस तरीके से उग्र रूप धारण कर लिया है किसान आंदोलन ने, क्या किसान आंदोलन की आड़ में अपना वजूद को बचाने में जुटे हैं राजनीतिक दल? अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक ने मंडी व्यवस्था को समाप्त करने की पहले की थी मांग। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर दोहरा चरित्र अपनाने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 13 दिनों से चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन और 8 दिसंबर को भारत बंद किया गया। 7 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ राजनीतिक दल अपना वजूद बचाने के लिए किसानों की आड़ ले रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने एक एक विपक्षी दलों के नेताओं के नाम लेकर बताया कि किसने कब क्या कहा। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के प्रति अपना समर्थन जताने के लिए दिल्ली सीमा पर, जबकि केजरीवाल की सरकार ने गत 27 नवंबर को ही तीनों कृषि कानूनों को अपने प्रदेश में नोटिफाइड कर दिया था। एक ओर केजरीवाल अपने प्रदेश में कानून को स्वीकार कर रहे हैं तो दूसरी ओर किसानों के बीच जाकर केंद्र सरकार की बुराई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लखनऊ में सड़क पर बैठने के संबंध में प्रसाद ने कहा कि उनके पिता लोकसभा की कृषि समिति में जब सदस्य थे तब उन्होंने किसानों को मंडियों के चंगुल से बाहर निकालने की बात कही थी। संसद की उस रिपोर्ट पर मुलायम सिंह के भी हस्ताक्षर हैं। शिवसेना ने भी मंडी व्यवस्था को समाप्त करने का सुझाव दिया था। केंद्र में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, शरद पवार पत्र लिखकर मंडी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में भी मंडी व्यवस्था को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इसको लेकर राहुल गांधी ने पत्र भी लिखा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे नहीं पता कि योगेंद्र यादव की स्वराज पार्टी का क्या हाल है, लेकिन मैं 2017 का योगेंद्र यादव का एक ट्वीट बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 3 साल पूरे होने पर योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया था कि केंद्र सरकार को मंडी व्यवस्था में भी सुधार करना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसान आंदोलन में विपक्षी दलों का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। जो राजनीतिक दल कभी किसानों को दलालों के चंगुल से बाहर निकालने की मांग करते थे, आज वही आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। किसानों के बीच भी भ्रम फैलाया जा रहा है। नए कृषि कानून में किसान की जमीन के अनुबंध का कोई प्रावधान नहीं है। किसान की जमीन न तो बिकेगी और न ही बंधक होगी और न ही लीज पर दी जाएगी। अनुबंध सिर्फ फसल पर होगा। जब जमीन को लेकर कानून में कोई नियम ही नहीं है तो फिर किसान की जमीन बिक जाने का भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि नए कानून के लागू होने के बाद 1 करोड़ 68 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसमें छोटे किसानों की संख्या ज्यादा है। इससे प्रतीत होता है कि देश का आम किसान नए कानूनों का समर्थन कर रहा है। आम किसानों को पता है कि नया कानून उनके लिए खुशहाली लेकर आएगा, लेकिन विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहे हैं और आंदोलन को आग दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बताया आपको कि किस तरीके से एक दूसरे के प्रति ये रणनीति है और मोदी सरकार अभी भी कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने को लेकर अड़ रही है, जबकि किसानों का कहना है कि कृषि कानून वापस लें। मोदी सरकार का कहना है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। उनमें यदि किसानों को समस्या है तो हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा और कानूनों में संशोधन किया जाएगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए सत्य नेशन पर। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपकी आवाज़ हम सरकार तक और आला अधिकारियों तक पहुंचा सकें। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।